11 दिन से हड़ताल पर गए पटवारी कानूनगो से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कि स्टेट कैडर का फैसला वापसी नहीं होगा, मगर स्टेट कैडर की वजह से किसी की प्रमोशन प्रभावित नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने पटवारी कानूनगो से काम पर लौटने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के बाद वह अप्रैल में उनके साथ मीटिंग करेंगे, इसमें पटवारी कानूनगो से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी की प्रमोशन प्रभावित ना हो, इसके लिए यदि डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट में भी जो है रखना पड़े तो उस पर भी हम विचार करेंगे। वहीं पटवारी कानूनगो की स्टेट कैडर वापस करने के नोटिफिकेशन पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार यदि नोटिफिकेशन वापस करने तक लग गई तो उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। इस दौरान पटवारी कानूनगो ने कहा कि छोटे जिलों में जिन कर्मचारियों की अगले 1-2 महीने में प्रमोशन ड्यू है, स्टेट कैडर बनने से उनकी जो प्रमोशन है वो नहीं हो पाएगी। इस पर सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रमोशन के लिए कोई बाधा नहीं बनेगी, सब पहले की ही तरह होगा, लेकिन स्टेट कैडर का फैसला वापसी नहीं लिया जाएगा। तो ये साफ है, जो पटवारी कानूनगो जो हड़ताल पर बैठे हैं, सीएम ने आज दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ये फैसला तो वापसी नहीं हो सकता है, कुछ आपके सुझाव हैं वो हम ले लेंगे। और सीएम ने ये कहा कि जो प्रमोशन की बात आप कर रहे हैं कि प्रमोशन आपकी ड्यू है अगले 2 महीने बाद जब भी, तो वो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, वो जिस प्रकार से आपकी प्रमोशन होती है उसी तरीके से होगी। सीएम ने ये साफ कह दिया है जी कि जो कह सकते हैं आप जो हड़ताल पर गए हैं कर्मचारी, आप वापसी काम पर आ जाएं और ये जो स्टेट कैडर का फैसला वापसी नहीं लेंगे। हालांकि बीते कल ये भी कहा था पटवारियों ने जो कानूनगो है कि आप हमें सस्पेंड कर दीजिए सामूहिक रूप से, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना पड़ेगा कि क्या इसमें बीच का रास्ता निकलता है, लेकिन सीएम ने आज दो टूक कह दिया है कि वापसी नहीं होगा फैसला। इसके अलावा प्रदेश के कांग्रेस और बजट से छोटा कर दिया है ताकि सरकार बड़े मुद्दों पर चर्चा से बच सकें। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कई मुद्दे हैं, सरकार को लग रहा होगा कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, इसलिए जो है वो सत्र छोटा कर रखा है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को प्रदेश में खत्म कर दिया है, आरोप लगाया जयराम ठाकुर ने, और 10,000 आउटसोर्स कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने 6 माह से आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी भी कई जगहों पर नहीं दी है, उन्होंने दावा किया है। इसके साथ ही जो वृद्ध पेंशन है और जो दिव्यांग की पेंशन है वो समय पर नहीं मिल रही है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती है कि इस बार सरकार के खिलाफ कई मुद्दे हैं, इन पर सरकार को जो है वो जवाब देना पड़ेगा विधानसभा में, इसी डर से जो है वो बजट सत्र में सिटिंग कम की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 10 मार्च से शुरू हो रहा सत्र 28 मार्च तक चलेगा, 4 दिन तक राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर चर्चा, मुद्दे नहीं उठ पाएंगे, उन्होंने ये कहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चिट्टा, कानून व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को सैलरी और पेंशन नहीं मिलने, केंद्रीय योजनाओं का पैसा डाइवर्ट करने, ये कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर हम सरकार को विधानसभा में घेरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वक्त चिट्टा भी बड़ा मुद्दा है, नशा भी बड़ा मुद्दा है और चिट्टे की ग्रामीण स्तर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि हिम केयर योजना को सरकार बंद करने में लगी है, और उन्होंने ये दावा किया है कि मुझे सूचना मिली है कि इसका जो नाम है वो बदलने जा रही है सरकार, दावा किया उन्होंने। और जयराम ठाकुर ने हिम केयर का जो बजट है वो जमा नहीं करवाया है, कारण कई अस्पतालों में इसकी जो सुविधा है वो मिलना बंद हो गई है। इसके कारण जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। कि भाजपा विधायक बैठक में कल जो स्कूलों और कॉलेजों में जो टीचर्स है, जो तबादले उनके होने हैं, बीते कल तबादलों पर से बैन हटा दिया गया है। स्कूलों में सिर्फ 30 दिन तबादले होंगे, 1 से 30 अप्रैल, कॉलेजों में 1 से 15 मई जो प्रोफेसर के तबादले होने हैं। और रोक हटाने से पहले शिक्षा विभाग ने जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पर 3-3 साल जो शिक्षक है वो काम कर चुके हैं, अब उनको अपने 5 स्टेशन देने होंगे 15 मार्च तक कि उन्हें कौन से स्कूल में उन्होंने जाना है। और इसमें संवेदनाएं दिखाई है सरकार ने कि जो ऐसे शिक्षक हैं जो सच में जो है वो 3 साल तक उन्होंने सेवाएं दे दी है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जो है वो जनजातीय क्षेत्र हैं, तो उनको क्यों ना जो है वो अब उनका जो स्टेशन है, मनपसंद जो स्टेशन है वो उनको दिया जाए। तो ये आपको 15 मार्च तक करना है जी। और उसके बाद 20 मार्च तक जो है वो सरकार को ये स्थानांतरण हो जाएंगे सारे प्रस्ताव। उसके बाद सीएम इस पर बहुत जल्दी निर्णय ले लेंगे। और म्यूचुअल ट्रांसफर पर पूर्ण तरीके से रोक लग गई है, म्यूचुअल ट्रांसफर कोई नहीं होगी जी, ये भी तय हो गया है। तो 30 दिन ट्रांसफर होगी जी। और ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि जो प्रदेश में तबादले क्या होता था कि हर साल तबादले, पूरी साल तबादले चलते थे, शिक्षक जो है वो सेक्रेटरीट, मिनिस्टर, सीएम से मिलते थे, सर हमारी दिक्कत है। कई बार जनरल दिक्कत भी होती थी, कई बार जनरल दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन उसमें ये चीजें सामने आती थी कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। तो
अब सरकार ने कह दिया कि हम 30 दिन में तबादले करेंगे, डेट दे दी है 30 अप्रैल तक, जो 1 से 30 अप्रैल शिक्षकों के तबादले होने हैं स्कूलों में। उसके बाद तबादले नहीं होंगे। जो बच्चों की पढ़ाई है वो शिक्षक करवाएं स्कूलों में जा करके, और जो ऐसे क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र जहां पर जो है वो है, उनके लिए अच्छा एक ऑप्शन दिया है कि आपने 3 साल से अब आप 5 कोई स्कूल आप दे दीजिए, आपकी तबाह कर देंगे। तो अच्छी खबर है। तबादलों जो है वो जिस प्रकार से होते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस